हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश जैन। सक्सेस अकेडमी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी सुपर 30 क्लास में हम अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए हमारा 4900 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5700 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8300 किलोमीटर। अगर हम तटरेखा की लंबाई की बात करें तो तटरेखा लंबाई ये पूरे भारत के इस क्षेत्र में लगते हुए इधर दोनों महाद्वीपों को जोड़ते हुए पूछ रहा है। तो पूरे तटरेखा की लंबाई हमारी 7516 किलोमीटर। अगर आप चाहें तो ये पूरा डाटा एक्यूरेट है 7516 का। और अगर द्वीप के बिना पूछे तो हमारी लंबाई पड़ती है 6100 किलोमीटर। तो आप देख लीजिएगा वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वहाँ पर। अगर द्वीपों के साथ पूछता है तो ओवरऑल हमारी लंबाई है 7516 और द्वीप के बिना 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पूरी पूछी थी तो हमने 7500 अप्रोक्सीमेट में करेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है धौलागिरी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2 और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी K2। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा, अगर पहले की बात की जाए तो पहले पर है माउंट एवरेस्ट। तो पहले पर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8848 मीटर। स्टूडेंट आपसे ये लंबाई भी पूछी जाती है, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो 8848 मीटर। वहीं K2 की बात करूं तो K2 की लंबाई है 8611 मीटर। और वहीं दुनिया का तीसरा ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 8598। ये तीनों की लंबाई आपसे पूछी जाती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र प्रमुख तैरकर पार किए थे? ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी भूला चौधरी, ऑप्शन डी मृदुला राजीव, ऑप्शन डी प्रिया शानभाग। तो यहाँ हमारा आंसर होगा भूला चौधरी। भूला चौधरी वे पहली महिला है जिसने 7 सागर पार तैरकर पार किए थे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेल का नाम, या देश में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी हावड़ा एक्सप्रेस। तो यहाँ हमारा आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन ए। विवेक एक्सप्रेस उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच चलने वाली ट्रेन है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज कहेंगे कारगिल से जम्मू कश्मीर तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। और वहीं बात करूँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात, तो अनुच्छेद 108 में हमें मिलता है संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है या कितनी बार नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए है हमारा 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी जितनी बार चाहे उतनी बार। तो भारत में राष्ट्रपति के लिए कोई अधिकतम पुनर्विचार के लिए नहीं है, जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन वहीं कुछ देशों की बात करें, जैसे अमेरिका में 2 बार। तो इस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति केवल 2 ही बार कर सकते हैं अपना कार्यकाल। और राष्ट्रपति के लिए भारत में कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन अधिकतम कर्नाटक राज्य में होता है। वहीं चाय की बात की जाए तो असम में, जिसका वर्तमान में नाम असोम है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल बोई जाती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत पर, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी मानसून के अंत होने पर। तो यहाँ जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर ही खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें आप लोग जानते हैं मानसूनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी होगा
मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं शुक्र की बात करें तो चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, विभिन्न नाम है। बुध की बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति की बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा मंगल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसने किताबें लिखी है। क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन। तो आप लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1902 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बनाया गया है। लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए भी जाना जाता है 1905 में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा में, ऑप्शन बी इजराइल में, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है, और जहाँ के सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो यहाँ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वहीं इंडियन की बात करें तो सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के विशेषज्ञ हैं? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन डी सी वायलिन, ऑप्शन डी संतूर। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं वो संतूर के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए इलायची, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी लौंग, ऑप्शन डी केसर। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लौंग। लौंग एक फूल की सूखी हुई कलियों के रूप में प्रयोग मसाले में की जाती है। वहीं इलायची की बात करें तो इलायची पेड़ का फल है, दालचीनी पेड़ की छाल है, केसर एक धागे नुमा भाग है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा लौंग। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 10 जून। तो हमारा लिए जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी संगीत। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। शहनाई के लिए जाने जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो मिला है, और साथ ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अन्य 3 बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 12000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 24000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पृष्ठीय तापमान सूरज की बात की गई है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज की बाहरी सतह का तापमान होता है। वही आंतरिक सतह का तापमान का बात करें तो 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ भाई पंत, ऑप्शन सी एम के गांधी, ऑप्शन डी तारा अली बेग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, एम के गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और हिंदी में कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। स्टूडेंट बहुत बार पूछी गई किताब है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का स्ट्रक्चर मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सी आर दास। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए पी हेगड़े, ऑप्शन बी सी पी भाटिया, ऑप्शन सी मेघा पाटकर, ऑप्शन डी अरुणवती राय। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघा पाटकर की अध्यक्षता में या मेघा पाटकर की लीडरशिप में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे है? हमारा अगला क्वेश्चन है, रोम शहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए डेन्यूब, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी एल्बे। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी टाइबर। टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, या पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश केरल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और केरल में पोंगल त्यौहार मुख्य। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रोकते हैं। कल फिर मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन की सीरीज में अगली या सुपर 30 में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपकी दिल्ली पुलिस में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।